इस आ गया है आपका होस्टन दोस्त नीरज लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि साथियों आपके ईवीएस पेडागोजी के हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आपके सीटेट जो आपका 5 जुलाई है उसमें पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहाँ हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता होगा हमने 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू कर रखा है, जिसका साथियों पार्ट 7 हम आज लेकर आए हैं। इसमें हम पेडागोजी के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। साथियों आपको पता होगा कि आपके लिए पेडागोजी क्वेश्चन लगाने के लिए विषय की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथियों आपके जो है एक कॉन्सेप्ट भी आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आप विकल्प के लिए कैंसिल करें और जो सही विकल्प है उसके लिए टिक करें। तो साथियों मैं आपके लिए यहाँ पर एक ट्रिक भी बताऊँगा, जिससे आप जो है क्वेश्चनों के ऑप्शन को आसानी से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें। साथियों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखते हैं साथियों पहले प्रश्न को। क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या है प्रश्न? क्या अपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस परिक्रमण कौशल का आकलन किया जाएगा? साथियों क्या है कि आपने एक बच्चे से कहा कि आपने क्या है कि यानी कि ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो आप बच्चे का कौन सा जो है स्किल उसकी अवलोकन उसका कर रहे हैं ना, कौन सी स्किल का अवलोकन कर रहे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, बी है वर्गीकरण एवं चर्चा, सी है परिकल्पना एवं प्रयोग, डी है न्याय के लिए सरोकार। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? देखो आपने बच्चे से कहा कि आपने जानवर देखे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? अवलोकन करेगा कि उसने देखे हैं या नहीं देखे हैं। ठीक है, और आपने क्या बोला है कि आप उनके जो है नाम अपनी नोटबुक में लिखें, ये आपने बोला है। तो इसका मतलब बच्चा रिकॉर्ड बनाएगा, है ना। तो आप क्या है प्रश्न से जोड़ करके ऑप्शन के लिए लगाएंगे। ठीक है, बच्चा अवलोकन करेगा और क्या करेगा? रिकॉर्डिंग करेगा, यानी कि इस प्रश्न से क्या है बच्चे का अवलोकन हो जाएगा और ये क्या है कि उसकी स्किल का पता चल जाएगा। ठीक है, बच्चा रिकॉर्ड करेगा इसके लिए, है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती है। इसे शामिल करने का या मतलब जो है क्या कारण हो सकता है या फिर हो सकते हैं? ठीक है, पहला है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा है यह घटना स्पेसिस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तीसरा है क्या है? तीसरा, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर जो है उनका उनकी रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कितने कथन आपके इसमें सही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है सुनीता विलियम्स की चर्चा की जा रही है ना। क्या की जा रही है? सुनीता विलियम्स की चर्चा की जा रही है। तो उनकी क्या है जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें झांकने की कोशिश की गई है ना, कि वो जो है अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, तो यानी कि पहला कथन आपका राइट हो जाएगा। क्या है दूसरा? यह घटना स्पेसिस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। साथियों जैसा कि आपको पता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे लोग गए हैं, उनमें से एक सुनीता विलियम्स भी हैं। तो यह क्या है घटना की जो है स्थितियों का हमें पता चलता है इस बात से। ठीक है, दूसरा भी सही हो जाएगा। और साथियों क्या है देखो, अब जैसे अगर हम बात करें इसमें सुनीता विलियम्स की चर्चा जो है की गई है ना, लेकिन क्या है इनके अलावा हम जैसे राकेश शर्मा की चर्चा कर लें, है ना, या फिर जो है नील आर्मस्ट्रांग की चर्चा कर लें, तो उनकी चर्चा क्यों नहीं की गई है? ये कहना चाह रहा है ये कि महिलाएं भी जो हैं काफ़ी जो है ठीक ठाक अपना काम करती हैं, केवल पुरुष ही
नहीं, है ना। तो जो स्त्री पुरुष जो जेंडर होता है उसकी रूढ़िवादिता को चुनौती ये बात जो है देती है, शिक्षिका जिसका वर्णन कर रही है सुनीता विलियम्स का, ठीक है। यानी तीसरा भी सही हो जाएगा। और क्या है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई भी बात नहीं कही गई है। और गुरुत्वाकर्षण के लिए हम न्यूटन का जो नियम होता है, न्यूटन का जो सेब गिरने का रूल है, उससे हम समझते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये कूट है इसमें, तो कूट में कौन सा हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, बी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, सी है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, और डी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। फ्रेंड्स क्या बताना है आपके लिए कि पर्यावरण अध्ययन में कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नहीं आपके लिए बताना है, क्या हो जाएगा आंसर आपका बताइए। फ्रेंड्स देखिए, आप देखिए क्या देखोगे इसमें नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। मैं आपको बता दिया था मैंने पहले वीडियो में भी कि आप जो है नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, जड़ से शाखा का नियम लगाएंगे और इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को नेगलेक्ट जो है ऑप्शन के लिए करेंगे। तो इसमें देखिए आप देखो रटकर याद करने की कोई भी बात हम बच्चों से आशा नहीं करते हैं कि बच्चे जो है रटकर याद करें, और यही जो पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो यही गलत है, यानी ये कैसा है नेगेटिव पॉइंट है। तो आप ऑप्शन ए के लिए यहाँ पर नहीं, मतलब क्या उद्देश्य नहीं होगा, है ना, और नहीं हमें चूज करना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है कि ईवीएस संक्षेपण डॉट डॉट मतलब खाली जगह आपको भरनी है, अर्थ में प्रयुक्त होता है क्या, इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो साथियों आपको बताना है कि ईवीएस का जो है हमारा मैटर, उसकी जो फुल फॉर्म जैसी है वो ही आपके लिए बतानी है ना। तो हम क्या करते हैं ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडी नाम का सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, है ना, बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा हम क्या है अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज़ाना रात को 9 बजे 9 PM पर टेस्ट कराते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आप भी वहां पर आइएगा और जो है उसका भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं। फ्रेंड्स आप अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सीटेट का 5 जुलाई को होने की पूरी संभावना है, क्योंकि क्या है कि नीट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है, और क्या है अपना सीटेट का एग्ज़ाम हटने की कोई भी सूचना नहीं आई है। तो आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, सार्थक अधिगम या सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है यह समझना कि पौधे सजीव होते हैं, बी यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, सी अधिकतम पौधे के नाम लिखना, और डी है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, ठीक है। अब देखिए बच्चों के लिए क्या करोगे आप, क्या आपके लिए प्रोत्साहित बच्चों के लिए करना है ये आप बताइए। तो फ्रेंड्स आप क्या है होने वाले भावी शिक्षक हैं, तो आपको क्या है इसका आंसर आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, देखो अब क्या है पौधों का अवलोकन करने की बात यहाँ पर चल रही है, जड़ से शाखा का नियम लगाएंगे आप, और बच्चों के लिए अवलोकन, ठीक है। अवलोकन किससे होगा, पौधे सजीव होते हैं ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होगा बच्चा माइंड में समझेगा, कोई अवलोकन की बात नहीं होगी। अवलोकन कैसा होता है साथियों, साक्षात प्रत्यक्ष बच्चा जो है देखे, है ना, और क्या है उसका जो है समझे कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, तो ये भी इसमें कोई बात नहीं है, और लिखने की बात तो होती नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और देखिए साथियों जो डी ऑप्शन है इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे, उनकी ऊंचाई,
पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। ठीक है, अब देखिए अवलोकन की बात इसमें कही गई थी, अवलोकन की बात आपके आंसर में है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। ठीक है, बी है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। सी है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। डी है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य नहीं है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये आपके लिए बताना। नहीं के लिए आप गोला कर लें, आपका आंसर जो है बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें नेगेटिव पॉइंट कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें नेगेटिव पॉइंट आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कड़े अनुशासन, बी ऑप्शन देखिए आप, इसमें लिखा है कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। साथियों अब क्या है, शिक्षक का जो अहंकार वाला पोर्शन था अब वो हटा दिया गया है। अब क्या है कि बच्चों के लिए सब कुछ बच्चे ही माने जाते हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है चल रही है, जिसमें बच्चे की समझ के अनुसार जो है काम किया जाता है। ठीक है, तो कड़े अनुशासन हम नहीं लगाएंगे, बच्चों के लिए प्यार से ही समझाएंगे, यही उद्देश्य हमारा नहीं है कि कड़े अनुशासन हम लगाएं। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक पाठ का मुख्य उद्देश्य है, यानी कौन सा मुख्य उद्देश्य है ये आपके लिए बताना है। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। बी है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोज सकें और सीखें। और सी है बच्चों की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और डी है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या है यहाँ पर, देखिए आप सामान्य जानकारी का आकलन करना। ठीक है, तो ये बात हालांकि सही है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभावी आप देखिए, ये आप देखिए बी शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करना। ठीक है, कराना कि वे चीज़ों को खोज सकें, यानी खुद से बच्चा जो है कोशिश करे, है ना। आप उसके लिए मतलब क्या है कि आप केवल हेल्प करेंगे, है ना, और बच्चा खुद से खोजे सीखे, है ना। तो ये ज़्यादा प्रभावी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अवधारणाओं की कोई भी बात हम नहीं करते हैं, बच्चे के लिए केवल क्या है व्यवहारिक बात जो है बताई जाती है ना। और जो डी ऑप्शन है व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, तो ये हालांकि सही हो सकता है, लेकिन क्या है आपका यहाँ पर जड़ से शाखा का नियम लगाएंगे, प्रभावी विकल्प आप देखेंगे तो आपको बी यहाँ पर ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं क्या है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी आप जो है यह कथन बच्चे को कह रहे हैं और उससे आप क्या अवलोकन करना चाहते हैं, है ना, कि बच्चा क्या सोचे क्या समझे उसके बारे में ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। बी है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। सी है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। डी है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। फ्रेंड्स देखिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए आप क्या है कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। अब देखिए आप कक्षा 5 के बच्चों के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा कहाँ इसका मतलब जो है उपयोग करता है, ठीक है, लेकिन हम बच्चों के लिए सिखाते क्या हैं, जो कक्षा 5 या फिर जो छोटी आयु के बच्चे हैं उनके लिए हम क्या सिखाते हैं, तो हम सिखाते हैं वास्तविक जीवन की जो बातें हैं उनके लिए, ठीक है, और सीधा सीधा आपके लिए सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है साथियों, कुछ की पॉइंट होते हैं, आप क्या है पेडागोजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसमें क्या है वास्तविक जीवन की चिंता, ठीक है,
के समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ठीक है, यही जो है हमारा मुख्य उद्देश्य इस कथन के साथ होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। क्या है? प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। बी है पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना। सी है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। और डी है विषय अध्यापक की आवश्यकताओं को कम करना। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि डी क्यों नहीं होगा, तो क्या विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, यह है अगर हम उद्देश्य अपना लें तो क्या है हम प्राइमरी में फिर एक ही टीचर को रख सकते हैं, है ना, एक ही टीचर पढ़ा देगा वैसे तो सभी सब्जेक्ट, लेकिन क्या है यह हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करना, तो बोझ से यहाँ पर कोई भी कम नहीं होता है। ठीक है, और क्या है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। अब क्या है साथियों, ईवीएस का जैसे मान लो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप ईवीएस में चाहे जितना मैटर मतलब जो है सम्मिलित कर सकते हैं, तो ऐसे क्या है विषय की संख्या कम नहीं होगी। अगर मान लो विषय की संख्या कम हो भी जाए, अब आपने क्या मान लो बच्चे के एक ईवीएस की बुक पढ़ने को दे दी, अब ईवीएस की बुक इतनी मोटी बना दी कि वही बच्चा ना पढ़ पाए, तो इससे भी जो है कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आती। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। क्या है? ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किस की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अनुभव, बी है अवधारणा बनाना, सी है अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, और डी है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स बताइए क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए साथियों कैसे लगाओगे आप इसका आंसर। देखिए अगर आपको सीटेट में ऑप्शन दिखे उपरोक्त सभी, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 99% ऑप्शन आपका वो ही जो है राइट होता है, 99%। ठीक है, अब क्या है आप देख लेते हैं इसके प्रश्न के हिसाब से कि क्या है ज्ञान व निर्माण में निम्न में किसकी आवश्यकता होती है। अब देखो अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, अवधारणा बच्चों के लिए बनानी चाहिए, अन्वेषण मतलब बच्चे खोजें, है ना, और क्या है चीज़ों को सत्यापित करें, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और डी है उपरोक्त सभी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी फॉर डेनमार्क आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। वायु हर जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है कि क्या मृदा में वायु है ना, क्या, और दूसरे में क्या पूछता है कि क्या पानी के अंदर वायु है, तीसरा पूछता है कि क्या हमारे शरीर में वायु है, और चौथा पूछता है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। ठीक है, शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्गीकरण कौशल, बी है चिंतन कौशल, ठीक है, संवेगात्मक कौशल, और अवलोकन कौशल। ठीक है, अब देखिए साथियों बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो फ्रेंड्स क्या देगी वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है कि बच्चा छांटे। ठीक है, बच्चा क्या है छांटे, ये किसका मतलब होता है वर्गीकरण का, तो यहाँ पर छांटने की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, और क्या संवेगात्मक कौशल यानी संवेगों की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। अवलोकन क्या है कि बच्चा सामने देखे अपनी चीज़ों को रखे और उसमें अवलोकन करे, जैसे कि पेड़ पौधों का अवलोकन होता है, जैसे पिछले प्रश्न आपने देखे, तो ये आपके आंसर नहीं होंगे। और देखिए चिंतन कौशल, तो बच्चा क्या है यानी टीचर क्या सोच रहा है कि बच्चा चिंतन करे और उसका चिंतन कौशल की वो जो है परीक्षा लेना चाहता है। ठीक है, कि बच्चे कैसे सोचते हैं, जो कि एक हमारा जो है मुख्य बिंदु होता है कि हम इसका जो है पहले से ज्ञान करें। ठीक है, और क्या है प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए है पावलव को, बी है प्याजे को, सी है कोहलबर्ग, और डी है स्किनर। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपको पता ही हो गया होगा, बच्चे क्या है अपनी जो है खोज का खुद करते हैं, समाज के मतलब जो है दुनिया की खोज खुद करते हैं। ये कौन कहता है, ये कहता है प्याजे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्याजे आपके सीटेट के लिए, आप पेडागोजी में उसमें जो है साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है
जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी स्वायत्तता, बी है पुनर्बल को बढ़ावा देना, सी है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, और साथियों क्या है डी? तो डी है वैयक्तिक भिन्नताएं। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर क्या है, ये हटा दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण क्या है? पूर्व ज्ञान की अगर बात है, यानी कि जो है बच्चे को पहले से सीखी हुई बात को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। इस वीडियो में साथियों हम कुल 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, देख लेते हैं क्या। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों को मुख्य शब्दावली की परिभाषा याद करने योग, यानी रट्टा लगाने की बात देखो सामने आ गई। ठीक है, बनाना। अब साथी क्या है, देखो अब आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको नेगेटिव पॉइंट दिख गया, याद करना यानी रट्टा लगाना, ये हम जो है हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, देख लीजिए क्या है। इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, सही है। इसे क्या है, बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के लिए योग्य बनाना चाहिए, होना चाहिए उद्देश्य ये हमारा। और क्या है, इससे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने का योग्य जो है बनाना बच्चे को चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न है। देख लेते हैं क्या है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विषय की मूल संकल्पनाओं का गहन समझ विकसित करना, बी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी है कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना, और डी है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप आंसर बताइए। फ्रेंड्स देखिए आप क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, देखो अब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव जो है लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव आंसर आपको लेना। अब देखिए गहन समझ की हम प्राथमिक लेवल पर कोई भी बात नहीं करते हैं, ये किसकी बात है, ये उच्च स्तर की बात है। ठीक है, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी ये क्या है कि बच्चे के लिए क्या है, आप एक फैक्ट्री की तरह बना दें, है ना, कि वो जो है मशीन की तरह काम करे, ये बात जो है कथन बी कह रहा है ना। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सी क्या है, कक्षा में पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन के साथ संबंधित करने में सहायता करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम बच्चे के लिए इस तरीके से पढ़ाएं कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों के लिए यूज कर सके और उन्हें समझ सके। ठीक है, आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ पर बहुत सारा जानने को मिला होगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।